हिमालय के घने जंगलों के बीच एक पुराना मंदिर स्थित था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। कहते हैं कि इस मंदिर में एक पुजारी ने देवी को प्रसन्न करने के लिए एक अनैतिक अनुष्ठान किया था, लेकिन वह अनुष्ठान गलत हो गया। देवी के स्थान पर एक भयानक प्रेतात्मा प्रकट हुई जिसने मंदिर को श्रापित कर दिया। गांव वालों के अनुसार हर अमावस्या की रात मंदिर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं। मंदिर के आसपास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस गांव में 4 दोस्तों का समूह था, रवि, नेहा, आदित्य और साक्षी। ये चारों रहस्यमय कहानियों और भूत प्रेतों की घटनाओं में गहरी दिलचस्पी रखते थे। एक दिन गांव के बुजुर्गों से इस मंदिर की कहानी सुनने के बाद रवि ने कहा, हमें सच पता लगाना चाहिए, ये मंदिर हमें पुकार रहा है। नेहा ने सहमति जताई, लेकिन हमें तैयार होकर जाना होगा, वहां खतरा हो सकता है। आदित्य ने एक मजबूत टॉर्च, धूप और कुछ लोहे के उपकरण इकट्ठा किए। चारों दोस्तों ने एक ठंडी रात को मंदिर का रुख किया। रास्ते में एक अजीब सन्नाटा था। पेड़ों से गिरती पत्तियां और हवा में गूंजती फुसफुसाहटें उन्हें और डरा रही थीं। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसकी दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। मुख्य द्वार पर एक बड़ा त्रिशूल गिरा हुआ था और मंदिर के अंदर से हल्की सी गूंज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें चारों तरफ पुरानी मूर्तियां और टूटे फूटे दीपक दिखाई देते हैं। अचानक नेहा को एक परछाई दिखती है। वह चिल्लाते हुए कहती है, वहां कोई है। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगती है। आदित्य ने टॉर्च चलाई और वे देखते हैं कि वह एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसके कपड़े फटे हुए हैं और आंखें लाल चमक रही हैं। उस व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति खुद को मंदिर का पुजारी बताता है। उसने कहा कि वह यहां देवी की सेवा करता था, लेकिन उसकी एक भूल के कारण देवी क्रोधित हो गई। मेरी गलती ने इस स्थान को अभिशप्त बना दिया। अब यह जगह प्रेतात्माओं का घर बन चुकी है। रवि ने पूछा, आपको इस अभिशाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? पुजारी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम अंदर जाओगे तो तुम्हारी आत्मा भी इन प्रेतात्माओं के जाल में फंस जाएगी। पुजारी की चेतावनी के बावजूद दोस्तों ने मंदिर के अंदरूनी हिस्से की खोज शुरू की। एक टूटे हुए दीपक के पीछे उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही एक सीढ़ी नीचे तहखाने में जाती थी। तहखाने में उन्हें खून से सना हुआ एक त्रिशूल और कई हड्डियां मिली। साक्षी ने घबराकर कहा, यहां जरूर कोई बलिदान हुआ है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रवि ने कहा, हम यहां सच का पता लगाने आए हैं, हम इसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। तहखाने से बाहर आते ही हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई। चारों को ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में लिपटी प्रेतात्मा उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी चूड़ियां लगातार खनक रही थीं। डरकर चारों ने पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने बताया कि मंदिर को शुद्ध करने के लिए उन्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इस अनुष्ठान में खतरा है। प्रेतात्माएं इसे रोकने की कोशिश करेंगी। अमावस्या की रात पुजारी ने अनुष्ठान शुरू किया। चारों दोस्तों ने मंदिर के चारों कोनों में दिए जलाए। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवा में अजीब सी गूंज उठी। प्रेतात्माएं एक एक करके प्रकट होने लगीं। साक्षी को एक आत्मा ने घसीटना शुरू कर दिया, लेकिन रवि ने त्रिशूल उठाकर उसे बचाया। मंत्र समाप्त होते ही देवी की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला। सभी प्रेतात्माएं चीखते हुए हवा में विलीन हो गई। पुजारी ने कहा, तुमने मेरे साथ इस अभिशाप को खत्म कर दिया, अब मेरी आत्मा को भी मुक्ति मिलेगी। पुजारी ने अपनी आंखें बंद की और वह भी देवी के प्रकाश में लुप्त हो गया। मंदिर अब सामान्य हो गया था। गांव वालों ने इसे फिर से पूजा के लिए खोल दिया। ये घटना ये सिखाती है कि साहस, सहयोग, सत और विश्वास से किसी भी अंधकार को हराया जा सकता है। मंदिर की शुद्धि और पुजारी की मुक्ति के बाद गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग फिर से मंदिर में पूजा करने लगे। लेकिन अनुष्ठान के कुछ दिनों बाद साक्षी ने अपने घर में अजीब घटनाएं महसूस की। रवि, मुझे लगता है कि वह सब अभी खत्म नहीं हुआ है। रात को कोई मेरे कमरे में आता है, लेकिन जब मैं उठती हूं तो वहां कुछ नहीं होता। रवि ने उसकी बात पर ध्यान दिया और तुरंत नेहा और आदित्य को बुलाया। गांव के बुजुर्गों से पूछताछ करने पर दोस्तों को पता चला कि मंदिर की शुद्धि के दौरान देवी की जो मूर्ति प्रकट हुई थी वह वास्तव में अधूरी थी।
एक बुजुर्ग महिला ने कहा, वह मूर्ति सदियों पुरानी है और उसे पूरा करने का काम कभी नहीं हुआ। जब तक वह मूर्ति पूरी नहीं होगी, मंदिर में छुपे सभी प्रेतात्माओं का अंत नहीं होगा। ये सुनकर चारों ने तय किया कि उन्हें मूर्ति को पूरा करने के लिए गुप्त तांत्रिक ग्रंथों की तलाश करनी होगी। बुजुर्ग महिला ने बताया कि इन ग्रंथों का पता केवल जंगल के दूसरे छोर पर स्थित एक वीरान खंडहर में मिल सकता है। रवि, नेहा, आदित्य और साक्षी ने एक बार फिर खतरे का सामना करने की ठानी। उन्होंने जरूरी सामान जैसे लोहे के औजार, धूप और मंत्र लिखे कागज लिए और जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी। हवा में सर्दी बढ़ गई थी और पेड़ों की फुसफुसाहटें डरावनी लगने लगीं। नेहा ने कहा, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। ये रास्ता वैसा नहीं लग रहा जैसा दिखता है। जंगल के अंत में उन्हें खंडहर मिला। ये जगह बेहद डरावनी थी। चारों ने देखा कि वहां 4 स्तंभ खड़े थे जिन पर अजीब शिलालेख थे। आदित्य ने कहा, यहाँ कुछ गुप्त है, हमें इन शिलालेखों को समझना होगा। साक्षी ने मंत्र लिखे कागज का उपयोग करके शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश की। अचानक एक गुप्त दरवाजा खुला और वे एक गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा के अंदर उन्हें ग्रंथों का एक सेट मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, चारों ओर से प्रेतात्माएं प्रकट होने लगीं। रवि ने त्रिशूल उठाकर उनका सामना किया। नेहा और साक्षी ने धूप जलाई और आदित्य ने मंत्रोच्चार करना शुरू किया। प्रेतात्माएं चिल्लाते हुए पीछे हटने लगीं, लेकिन उनमें से एक ने कहा, तुम्हारे पास समय कम है, इस पुस्तक को ले जाना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। गांव लौटकर दोस्तों ने पुजारी के छोड़े हुए निर्देशों का पालन करते हुए देवी की मूर्ति को पूरा करने का काम शुरू किया। आदित्य ने मूर्ति पर खोई हुई चीजें जोड़ी और साक्षी ने मंत्रोच्चार किया। जैसे ही मूर्ति पूरी हुई, मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फैला। मूर्ति के पूरा होते ही देवी स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुमने साहस और भक्ति से इस श्राप को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन आखिरी बाधा अभी बाकी है। चारों दोस्तों को अपनी अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों का सामना करना पड़ा। रवि ने अपने अतीत के डर को हराया, नेहा ने अपने आत्मसंदेह को दूर किया, आदित्य ने अपने क्रोध पर काबू पाया, साक्षी ने अपने डर पर विजय पाई। अंततः देवी ने मंदिर को पूरी तरह से शुद्ध कर दिया। सभी प्रेतात्माएं शांत हो गई और मंदिर में शांति छा गई। गांव वालों ने इस घटना को चमत्कार मानते हुए मंदिर में हर साल एक विशेष पूजा का आयोजन करने का वादा किया। यह कहानी साहस, विश्वास और दृढ़ता की मिसाल है। जो लोग अपने डर और कमजोरियों का सामना करते हैं, वे किसी भी कठिनाई को हराने में सक्षम होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अगली बार एक और रहस्यमय और रोमांचक कहानी के साथ मिलते हैं।